हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेई मेन का एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है बॉस। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और आसान सवाल है। जेई मेन 2024 PYQs है ना, इसी साल रिसेंट पूछा हुआ है। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल समझते हैं। देखो लेट बीटा एम एन इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 x raised to power n minus 1 dx where m n greater than 0 और if इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 x raised to power 10 के पावर में 20 dx इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू जो है वो है ये n a प्लस b प्लस c, हमें ये फाइंड करना है। तो समझो देखो लेट ये हमारे पास एक गिवन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कुछ करें क्या यार कि ये चीज इस टर्म में बन जाए, ऐसा कुछ करें क्या, क्योंकि लिंक करना पड़ेगा ना यार। इसको सॉल्व करने पे हमें ये फॉर्मेट लाना पड़ेगा। इसी से हमें क्या मिलेगा, ये हमें बीटा एम है, देखो बीटा बी सी की वैल्यू ये है ना, तो लिंक तो करना ही पड़ेगा बॉस। तो समझते देखो 1 by 1 समझते हैं। सॉल्व जिसको करना है हम उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है इसको, किसको भाई, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ 10 उसके पावर में 20। अच्छा मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे किससे क्या बनाना है, मुझे बीटा एम एन के टर्म्स में बनाना है। तो मतलब इसको कुछ ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा, कि ये इस फॉर्म में बन जाए। देखो 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 और एक्स एम माइनस 1 इस फॉर्मेट में बन जाए। इस फॉर्मेट बनाने के लिए एक छोटी सी चीज जो दिमाग में आपको रखनी है वो है किसको लेट किया जाए भाई, कैसे सब्सटीट्यूट किया जाए कि ये वैल्यू बने, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे कि ये बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए। तो अब समझते हैं, देखो इसमें हमें लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स रेज टू पावर ऑफ 10 को टी। लेकिन अब अगर यहां पे डिफरेंशिएट अगर करते हो बॉस तो कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि वापस से वो एक्स के टर्म्स में आ जाएगा और वो टी के टर्म्स में करना कंफ्यूज हो जाएगा, आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम एक्स निकालते हैं और ये हो जाएगा टी के पावर में 1/10। अब यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डायरेक्ट हमें dx की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ t, जो कि हमें चाहिए थी। देखो तरीके 2-3 हो सकते हैं सॉल्व करने के, पर हमें शॉर्टेस्ट तरीका और जो इजीएस्ट वे है हमें वो सॉल्व करना है। और ये देखो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको काम आए, किसी ना किसी सॉल्यूशन में आपको काम आ सकता है भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भाई कहीं ना कहीं बना सकते हो कि भाई ऐसा ना लेके क्या किया जाए। तो हाँ ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी कुछ है जो हम कर सकते हैं, तो वैसे ही हम सोचते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ट्रिक समझो भाई, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझो, ताकि कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। रिपीट होते हैं बॉस, और कुछ नहीं। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/10 t के पावर में -9/10। यही तो हमें करना था, और कुछ करना ही नहीं था ना। ये dt हो गया। चलो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, क्या मिलेगा, 0 से लेकर 1, ठीक है, 1/10। तो चलिए 1/10 पे यहाँ पे बाहर कर देता हूं मैं 1/10, और ये आ गया मेरा 1 माइनस, इसको मैंने ले लिया t है ना, उसके पावर में 20 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन गया मेरा t के पावर में -9/10 dt बन गया बॉस। यही तो हमें चाहिए था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो, अगर फॉर्मेट हम चेक करें इसको, तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, और पहले लिख लेते हैं भाई बीटा एम एन क्या है। बीटा एम एन जो है वो है हमारा 0 से लेकर 1 एक्स रेज टू पावर ऑफ m-1 है ना, m-1। तो एक काम करते हैं ना यार, यहाँ पे एम एन की जगह हम बी सी लिख ही लेते हैं, ठीक, और इजी हो जाएगा हमारे लिए, समझना बनाना तो है ही। तो ये हो जाएगा b-1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर में c-1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को अगर आप नोटिस करते हो तो कुछ सिमिलर दिखता है क्या। अच्छा एक प्रॉपर्टी पता है बॉस हमें, बाय चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट डज नॉट चेंज। पता है ना यार, बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डजंट चेंज। तो मुझे पता है कि मैं वेरिएबल्स चेंज कर सकता हूं, तो मैं t को x के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। तो चलिए लिख लेते हैं। इस पूरे t को मैं अगर x के फॉर्म में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा ये 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, ठीक है, फॉर्मेट में भी लिखते हैं। तो ये x है, तो ये t रेज टू पावर ऑफ -9/10, मतलब x रेज टू पावर ऑफ -9/10 इंटू 1 माइनस x क्या था भाई, 1 माइनस x रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस x टू पावर ऑफ कितना, ये हमारा 20, 1 माइनस x रेज टू पावर ऑफ 20, ठीक है, dx।
अब अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड के साथ, तो मुझे मिलेगा क्या? देखो थर्ड को जब सेकेंड साथ कंपेयर करोगे तो देखो यहां पे इस पूरे की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है ये पूरी। तो इससे पता चला कि जो a है मेरा वो 1/10 है, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करता हूं b और c को तो वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा b है टर्म, तो b टर्म किसके बराबर है देख लेते हैं भाई, b -1 के बराबर है ना, b -1। तो b -1 इक्वल टू -9/10। और तीसरा मिलेगा मुझे यहां से c -1 जो है वो 20 के बराबर है। तो c -1 जो है वो 20 के बराबर। देखो कंपेयर किया है हमने और कुछ नहीं, ठीक है। तो कंपेयर करने पे ये मिली, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -9/10 + 1, b मिल जाएगा मुझे 1/10 और यहां से c मिल जाएगा मुझे 21। वाह वाह, 3 चीजें मिल गई। यही तो इंपॉर्टेंट था, a, b और c निकालना। देखो फिर से बता रहा हूं, सिर्फ कंपेयर किया है हमने। अगर आप 2 और 3 को कंपेयर करते हो, ये इक्वेशन को 2 को और 3 को, तो यहां से आपको यहां से देखो ये a और b की वैल्यू मिल जाएगी। और ये पूरे की वैल्यू अगर आप देखोगे, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये इस फॉर्मेट में है, तो हमें ऑलरेडी दिख रही है क्योंकि ये बीटा BC हमने अभी फाइंड किया। और जो इसके साथ में कांस्टेंट टर्म है वो हमारा a है। तो यहाँ पे a अगर आप नोटिस करते हो तो ये a हमारा देखो ये 1/10 है। तो a मिल गया, b और c हमने कंपेयर करके निकाल लिया। अब करना क्या है, ऐड ही तो करना है। चलो कर लेते हैं, 100 × a + b + c। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 1/10 + 1/10 + 21। सॉल्व करने में कितना आएगा, चलो ये 2/10 हो जाएगा, मतलब 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 + 210 कितना हो गया, 212 / 10। किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 100 के साथ। ये कैंसल, कितना आया, 2120। ये आंसर है। चलो ऑप्शन टिक करो, यहां ये दिखा 2120 और जल्दी बनाओ, जल्दी टिक करो और आगे बढ़ो बस। तो एक कंप्लीट होता है हमारा एक क्वेश्चन। पसंद आया, समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और आते जाएंगे, तो हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स अभी येट टू कम है, हम जरूर लाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, डाउट है तो पूछो भाई। थैंक यू।